नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व जब जब आता है, हम सबके मन में एक ही भावना जागती है, माँ दुर्गा की कृपा हम पर बनी रहे। हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि में सिर्फ एक छोटा सा काम आपकी किस्मत को बदल सकता है। ये काम क्या है? क्या ये कोई कठिन साधना है? क्या ये कोई बड़ा यज्ञ है? नहीं, ये है भूखे को भोजन करना। हाँ दोस्तों, नवरात्रि में प्रतिदिन अन्नदान या भोजन दान करना देवी को सबसे अधिक प्रिय है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, अन्न ही ब्रह्मा है। जो भूखे को अन्न देता है, वो सीधे ईश्वर को प्रसन्न करता है। माँ अन्नपूर्णा स्वयं कहती है, जो मेरे भक्त को भोजन कराता है, वो मुझे भोजन कराता है। एक किसान की कहानी, बहुत पुरानी बात है। एक गरीब किसान था। उसके पास न धन था, न बड़ा खेत, लेकिन नवरात्रि आते ही वो संकल्प करता है कि हर दिन एक भूखे को भोजन खिलाऊंगा। वो कभी किसी साधु को, कभी किसी मजदूर को, तो कभी किसी अनाथ बच्चे को खाना खिलाता था। साल बीतते गए और आश्चर्य की बात है, धीरे धीरे उसका छोटा सा खेत इतना फलदायी हुआ कि वो गांव का सबके संपन्न किसान बन गया। लोग कहने लगे, माँ दुर्गा ने उसके अन्नदान से प्रसन्न होकर उसके जीवन में सुख समृद्धि भर दी। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन ने उन्हें बड़े भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया। लेकिन सच्चा प्रेम वहां नहीं था। लेकिन विदुरानी ने उन्हें साधारण साग और चावल खिलाई। कृष्ण उस प्रेम और सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि सदैव विदुर का घर उनके लिए सबसे प्रिय रहा। इसलिए कहा जाता है, भोजन में प्रेम और सेवा हो तो वही सच्चा पूजा है। सामाजिक दृष्टिकोण से नवरात्रि में अगर आप भूखे को खिलाते हैं तो आपके भीतर करुणा जागती है, समाज में बराबरी का भाव आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आत्मा प्रसन्न होती है। एक और छोटी बच्ची की कहानी। एक छोटा बच्चा था। नवरात्रि में वो रोज मंदिर जाता और पूजा के बाद बची हुई कोई रोटी मंदिर के बाहर बैठे भूखे कुत्ते को खिला देता। एक दिन उसके घर में अचानक आग लग गई, लेकिन अजीब चमत्कार हुआ। जिस कोने में वो रोटी रखता था, वहां आग बुझ गई और पूरा घर बच गया। लोगों ने कहा, बेटे, ये उस अन्नदान का फल है। वैज्ञानिक कारण। आप सोचेंगे, अन्नदान करने से विज्ञान का क्या संबंध है? लेकिन सच ये भी है, जब आप किसी को भोजन कराते हैं, आपके शरीर में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन आपको खुश और शांत रखते हैं। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आती है। शबरी की कथा। रामायण में शबरी की कथा आपको याद होगी। शबरी ने भगवान राम को प्रेम से बेर खिलाई। वो बेर चाहे झूठे थे, पर उनमें भक्ति थी। राम ने उन्हें बड़े प्रेम से खाया। इससे यही शिक्षा मिलती है, भोजन का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य होता है। साधु की घटना। एक साधु था। वो रोज संकल्प करता, आज मैं किसी को खिलाऊंगा। उसकी यही सेवा भावना उसे इतना महान बना दिया कि लोग कहते उसे साक्षात देवी का आशीर्वाद मिला। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि के अंत में कन्या पूजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कन्याएं देवी के रूप मानी जाती है। जब आप उन्हें भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं,
तो देवी का आशीर्वाद सीधे आपके घर में आता है। कहते हैं कन्या पूजन बिना नवरात्रि अधूरी है। व्यापारी की घटना। एक व्यापारी हर साल नवरात्रि में कन्या पूजन करता था, लेकिन एक साल उसने लापरवाही कर दी और ये पूजा नहीं की। अगले ही महीने उसका व्यापार डूब गया। उसने समझा ये मेरी भूल थी। अगले वर्ष उन्हें पुनः श्रद्धा से कन्या पूजन किया और व्यापार फिर से बढ़ गया। आधुनिक जीवन में अन्नदान। आज की व्यस्त जिंदगी में भी आप ये काम कर सकते हैं। एक थाली अन्न भर के किसी गरीब को दे। मंदिर के अन्य क्षेत्र में सहयोग करे। घर में कन्या पूजन करे। और याद रखिए, दान हमेशा गुप्त रूप से करे। गुप्त दान की शक्ति। कहा जाता है जो दान दिखावे के लिए किया जाए उससे आधा फल मिलता है, और जो दान गुप्त रूप से किया जाए उसका 100 गुना फल मिलता है। जीवन में परिवर्तन। अगर आप नवरात्रि में ये संकल्प ले ले कि हर दिन मैं किसी एक को भोजन कराऊंगा, तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपको घर में समृद्धि आएगी, परेशानियां दूर होगी और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ और मंत्रों का पर्व नहीं है, ये सेवा और दान का पर्व है। जो अन्नदान करता है वो माँ दुर्गा के हृदय तक पहुंच जाता है। प्रिय मित्रों, आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप इस नवरात्रि ये संकल्प लेंगे? क्या आप भी रोज किसी एक को भोजन देंगे? अगर हाँ तो लिखिए जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा हवन है, सबसे बड़ी पूजा है। जय माता दी।